नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन अरोड़ा। सियासत करने वाले सियासी भाषा बोले तो ठीक लगता है, लेकिन जब कोई समाज सेवी, समाज में प्रतिष्ठित इंसान, कवि किसी सार्वजनिक मंच से राजनीतिक एजेंडे वाली बातें कहे, बार बार कहे, तो सवाल उठता है कि दरअसल क्या बात हो रही है। देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास की उज्जैन में रामकथा के दौरान उन्होंने बयान दिया, आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ का सर्टिफिकेट दे दिया। हालांकि बवाल बढ़ गया तो एक वीडियो मैसेज उन्होंने जारी किया और माफी मांग ली। लेकिन सवाल तो यह है कि बात बात में अगर कोई उदाहरण देना भी है तो विवादित उदाहरण क्यों? और आप हास्य कवि भी हैं तो क्या मजाक मजाक में कुछ भी बोल देंगे? कुछ बोलने से पहले सोचा समझा क्यों नहीं जाता? हर बात मजाक में नहीं कही जाती। शायद यही बात कुमार विश्वास को समझने की अब जरूरत है। इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुमार विश्वास ने क्या कहा, फिर सफाई क्या दी, एक बार फिर से सुनिए। संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए? मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था? तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। क्या सिर्फ इतना भर है जो कि कुमार विश्वास कह रहे हैं और इतना आसान है? क्या सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे? और क्या इतना भर है कि सिर्फ उन्होंने उस एक बालक के बारे में जो कह रहे हैं कि मैंने उस लड़के के बारे में ही सिर्फ संयोग कहा था, पूरे आरएसएस को कुछ नहीं कहा था, ना पूरे वामपंथ को कहा था? सवाल ये है, देश का सवाल। अब कुमार विश्वास को लेकर के एक सवाल क्या है वो भी नजर डाल लेते हैं कि राम कथा में कुमार विश्वास क्यों राजनीतिक एजेंडा लेकर के आए? कहां आरएसएस और कहां वामपंथ भी आ गया? दूसरा सवाल यह कि संघ के लोगों को अनपढ़ का सर्टिफिकेट बांटने वाले कुमार विश्वास कौन? तीसरा, कुमार विश्वास बताएं लेफ्ट कुपड़, संघ अनपढ़, तो पढ़ा लिखा फिर कौन हुआ? वही विश्वास का माफीनामा फिर क्यों मचा है हंगामा? ये भी एक बात है। वो कह रहे थे मैंने तो माफी मांग ली, फिर भी हंगामा क्यों है? स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ आचार्य कृष्ण बिहारी हैं, हमारे साथ सुनील चोपड़ा हैं, इस वक्त स्टूडियो से वरिष्ठ नेता हैं। लेफ्ट के हमारे साथ सैयद जवाद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इतना आसान है स्वामी चक्रपाणी जी, क्या कहा जाए? मतलब मैंने तो दोनों बयान सुनवा दिए। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था, मैं तो सिर्फ उस बालक के बारे में कह रहा था। लेकिन अगर उससे पहले वाली कथा देखो, कथा करते करते वो तो सीधे तौर पर दे ही रहे थे सर्टिफिकेट। कह रहे थे वामपंथ कुपड़ है और तुम मतलब आरएसएस को कह रहे थे कि तुम आरएसएस से आते हो और तुम अनपढ़ हो। नहीं सचिन जी, देखिए, एक तो श्री राम कथा है और उसमें हमें लगता है कि संघ और जो वामपंथी है उसकी बातें करना ये पूरी तरह राजनीतिक हो जाता है। और इस तरह की जनरलाइज जिस प्रकार से बात किया है कुमार विश्वास जी, वो उनको नहीं करना चाहिए। कुमार विश्वास जी एक अच्छे कवि है जिसको पूरे देश ने बड़ा सम्मान किया है और हम सब कुछ खुद सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह की भाषा बोल करके कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भावना आहत करने का काम करते हैं। वहाँ पे इस तरह की प्रसंग नहीं है। व्यक्ति अच्छा बुरा हो सकता
सकता है। और श्री राम भगवान तो अनेकता में एकता के नाम है, और राम कथा कर रहे हैं, अगर जो वहाँ पे मंचन हो रहा है तो वहाँ पे तो इस तरह की बात भी नहीं होना चाहिए। और हमारे सनातन में तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनरल तरीके से ये सभी पूरे संघ को और इसको जोड़ने का काम किया इन्होंने, ये बड़ा निंदनीय है, ऐसे नहीं करना चाहिए इनकी। और चलिए अच्छी बात है कि उन्होंने वापस तो लिया सर्टिफिकेट, कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी इस तरह की भाषा ही का प्रयोग ही क्यों? अगर जो आप एक खुद ही अगर जो पढ़े लिखे आप खुद हैं, तो ये भाषा तो पढ़े लिखों की नहीं हो सकती है, एक प्रवचनकर्ता की नहीं हो सकती है। जो भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में लोगों देश दुनिया को बता रहा है, उसकी तो ये भाषा नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ही निंदनीय है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करने चाहिए। आप विनोद में, आप मजाक में भी इस तरह की चीज़ें, किसी को भावना आहत करने वाली बातें ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं अहंकार को दर्शाता है कि उनके व्यक्तिगत ये अहंकार है जो उचित नहीं है। ठीक है, एक एक करके मैं कमेंट ले लेता हूं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें दरअसल डिबेट है क्या। आचार्य कृष्ण बिहारी, आपको इसमें क्या नजर आता है? बोले में बेहस महेश तब ज्ञानी मूड न कोय, और जेहि जस रघुपत करह तस सोते ही तस्छन होए। बहुत ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन्होंने जो बोल दिया उसके बाद में शब्द वापस ले लिए। 2-3 घंटे कथा करने पर कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, तो बाकी की अच्छाइयों को हमें पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ नहीं है हमारे देश में, अनपढ़ भी बहुत हैं, पढ़े लिखे भी मूर्ख हैं। हमारे दुर्योधन जो थे ना, वो पढ़े लिखे मूर्ख थे। बताया है जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, के नापि देवेन सटे हटेनो यथा नियोसी तथा करोसी। तो पढ़े लिखे मूर्ख भी होते हैं, उसमें कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कुमार विश्वास अच्छे कवि हैं, अच्छे कथाकार हैं, उनकी बराबरी तक जाना जो है, अनपढ़ भी होते हैं, उन्होंने जो है बहुत तो मुश्किल है। कह रहे वामपंथियों का वो कुपड़, वामपंथी कुपड़ नहीं। तो इसमें देखो, जो है हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को, हमारे धर्म ग्रंथों को बिगर पढ़े जो बोल दे, उसके ऊपर कुछ भी, चाहे हमारे जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं, अब उन्होंने किससे रामायण पढ़ी है? यदि वो पढ़ रहे हैं तो वो अनपढ़ ही हैं, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे हों। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि तुमने डिग्रियां ले ली हैं और उस ग्रंथ को पढ़ा नहीं है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो। तो कुमार विश्वास जी की बात को इतना नहीं पकड़ना चाहिए। उन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी, आप उन बातों पे, उनकी अच्छाइयां यदि देखने जाएंगे तो आपके लिए ये छोटी सी बात वो, और उसके बाद में उन्होंने स्वीकार किया और बाद में माफी मांग ली, तो अब उसके बाद में समझदार लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और जो थोड़े वास्तव में समझ जिनके लिए कम है, वो तो उसको पकड़ करके पीटते ही रहेंगे, उस लकीर के फकीर बन करके पीटते रहेंगे। तो पीटते रहो, परंतु अगले ने क्षमा कर दिया है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, तो जो कहा प्रभु का घट गया जो भृगु मारी लात। यह भगवान हमारे विष्णु ने तो जो है लात मारने पर भी भृगु के पैर दबाए थे। तो समझदार की बात अलग है, और जो मूर्ख हैं, जो अनपढ़ हैं, जो वास्तव में जो, और ऐसी बात नहीं है। यदि अनपढ़ का बुरा लगा है तो उन अनपढ़ों को जो है थोड़ा सा देखना चाहिए और अशिक्षा को दूर करना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, उसमें हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के लोगों को चिंतित होना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, ना कि राम कुमार विश्वास जी ने कह दिया तो उनके पीछे लग जाना चाहिए। ठीक है, सुनील चोपड़ा जी, अब 2 घंटे 2.5 घंटे कथा कर रहे थे, निकल गया किसी प्रसंग में कह दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने माफी मांग ली। अब इस पर इतना रिएक्ट करना, जिस तरीके से रिएक्ट हुआ सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर, लेफ्ट के नेताओं की भी इतनी प्रतिक्रिया आई, और यहाँ बीजेपी ने भी हालांकि प्रदर्शन किया, क्या ये जायज है? सुनील चोपड़ा जी वो कह रहे वो निकल गया कि मैंने कह दिया, क्या कहते हैं, वामपंथ को कुपड़। मेरा तो कहना है, जो हमारे यहाँ पर साथी जी हैं उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है। ये सवाल उठाने की जरूरत क्या है? मेरा ये कहना है, वो समझते होंगे कि वाम कुपड़ है, जो उनको बुरा लगता है उनको बुरा लगता है। मैं तो वोल्टेयर के विचार मानता हूं। वोल्टेयर ने कहा था कि मैं आपके विचारों से अलग हो सकता हूं, लेकिन आपके विचारों को कोई कुचले तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं कि आपके विचार पब्लिक में आए और हर इंसान के विचार पब्लिक में आए और लोग एक दूसरे को समझ के आपस में इकट्ठा हो जाएं।
इससे बेहतर क्या रास्ता है? लेकिन ये मानते नहीं है। जो लोग ढोल पीट रहे हैं इसका, उनका कोई और इंटरेस्ट है जो ना स्वामी जी का इंटरेस्ट है ना मेरा इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है? क्या वो लगता है चोपड़ा इंटरेस्ट जी? है कि किसी ना किसी तरह कोई विवाद हो जाए जो धार्मिक हो, तो उसमें एक धर्म दूसरे धर्म से लड़े और हम बिल्ली और बंदर की कहानी जो है उसकी तरह हम आराम से खाते रहें, उसका लाभ ले लें। बिल्कुल। हिंदू धर्म में फूट पड़ जाए, हिंदू दो भाग में बट जाए, कभी जो है रामायण को जलाएंगे, कभी किसी के ऊपर कुछ कर देंगे, कुछ सनातन धर्म के लिए या किसी और पंथ से जो है सनातन धर्म को लड़ाने के लिए ये कुचाल जो है यदि कोई हो रही है और धर्म ना समझो को तो उसमें थोड़ा सा समझदारी से तो प्रयोग लेकिन करके सुनीत जी के इन सब बातों नहीं, पर लेकिन सुनीत जी अगर मैं फिर वही वाली बात है, वो कह रहे हैं कि धर्म को धर्म से लड़ाने के लिए, अगर मैं सुनीत जी की भाषा में विश्वास रखूं या आइडियोलॉजी में विश्वास रखूं, वो तो कहते हैं धर्म इज ए पॉइजन। आपके साथ जो बैठी अब आप ठीक है, आपसे एग्री कर रहे हैं, धर्म तो है तो पॉइजन है सर। पॉइजन, लेट मी करेक्ट यू। मार्क्स ने यह भी कहा है कि धर्म गरीब की आह भी है। जो धर्म को इस तरह इस्तेमाल करता है वो जहर इस्तेमाल करता है। तो आपके साथ तो और जो धार्मिक धर्म को गरीब को एक सांस लेने का मौका देता है, तो मार्क्स ने कहा है गरीब की आह भी धर्म है। सर वामपंथ तो धर्म को मानता ही नहीं। मैं तो नहीं मानता हूं, मैं तो एथिस्ट हूं। मैं तो पब्लिक में कहता हूं मैं एथिस्ट हूं। मैं दूसरे के धर्म की बेइज्जती नहीं करता कि लोग उसमें लोगों के टुकड़े टुकड़े करें और आपस में झगड़े करवाएं। हाँ नहीं, लेकिन चक्रपाणी जी जब सामने वो खुद ही कह रहे हैं कि जब मैं एथिस्ट हूं, मैं मानता ही नहीं हूं, फिर जब अगर कमेंट कर दिया तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, फिर तो धर्म को धर्म से लड़वाने वाली बात, इसमें धर्म को धर्म से कहां से लड़वाने वाली बात? गैर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसको बांट क्यों रहे हैं आप, उसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? चक्रपाणी जी तो ये मुद्दा क्यों बना रहे हैं? वो एथिस्ट है, ठीक है, उनको बुरा नहीं लगा, लेकिन आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्यों मुद्दा बना रहे हैं सचिन जी यहाँ पे? नहीं, एक तो मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करता हूं जो कहता है कि धर्म तो पॉइजन है या अफीम है। धर्म तो अमृत है, धर्म तो संजीवनी है, धर्म तो जीने की प्रेरणा देता है। तो कोई धर्म को दूसरी नकारात्मक तरी जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी, जैसी जिसकी भावना वो धर्म को और भगवान को उसी तरह मानता है। अब रही बात, देखिए यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे संस्थाओं के पे टिप्पणी करने की बात है। तो वो भी चलिए, वो तो माफी मांग लिए, वो ठीक बात है। और एक अच्छे कवि हैं, हमें लगता है कि बिल्कुल अब इसको इतना मुद्दा बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। और हमें लगता है कि उन्होंने जब अपनी बात को वापस ले लिया, और कई बार हो जाता है अगर जो उस दौरान कुछ उनका मनसा कुछ और होगा, उनकी मनसा भावना किसी को आहत करने का नहीं होता है, लेकिन कई बार मुंह से निकल जाता है। लेकिन इसमें सावधानी जरूर बरती जानी चाहिए थी और बरती जानी चाहिए। लोगों को भी इसे सीख लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि शब्द विचारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द करे कहीं औषधि, शब्द करे कहीं घाव। तो ये शब्द का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बहुत ही विचार सोच करके ही शब्दों का चयन होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो सार्वजनिक जीवन में है या कोई सार्वजनिक ऐसे धार्मिक मंचों पे है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कोई ऐसे चीज़ें न बोले जो कि बोले कुछ और, समझ में कुछ और आए, या कन्फ्यूजन पैदा हो या लोग आहत हों। तो हमें लगता है कि उस तरह से नहीं, हमें जिस परिप्रेक्ष्य में हम बैठे हैं उसी परिप्रेक्ष्य में वार्तालाप होनी चाहिए, उसी में लोगों को संदेश जाना चाहिए। चाहे भगवान श्री राम पे राम कथा हम कर रहे हों, चाहे श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हो, या कोई भी धार्मिक प्रसंग हो या सामाजिक प्रसंग हो, तो उसमें उसी तरह की चीजें जानी चाहिए जो समाज को जोड़ने का काम करे और समाज में सीख दे, समाज को एक संदेश दे। तो हमें लगता है वापस आइएगा सही जवाब, एक कमेंट सही जवाब का, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ। सही जवाब क्या बेकार का हंगामा है या सच में? क्योंकि अब जाहिर सी बात, अगर आप कह देंगे कि भैया फलाना अनपढ़ है, फलाना ये है, कुपड़ है, और मंच है राम कथा का, हिंदू मंच है राम कथा का, और वहां से राजनीति बातें होंगी, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो आहत होगा ना। सही जवाब, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी सचिन भाई, देखिए बहुत देर से मैं जो हूँ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी को भी सुन रहा था और लोगों को, अपने पैनलिस्ट को सुन रहा था। समस्या कहीं और है और तकलीफ कहीं और है, बता कहीं और रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का मैं पस मंज़र जानता हूं। और इससे पहले भी कुमार विश्वास साहब जब दूसरी पार्टियों की आलोचना करते हैं या किसी का आलोचना करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी वाहवाही और तालियां बजाते हैं कि अरे क्या बात कही, चीज़ें कर दी।
और दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, कई बार उन्होंने मंचों से महात्मा गांधी की तारीफ करी और नाथूराम गोडसे की जो है आलोचना करी। समस्या यहाँ पर भी है, बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि जिस तरीके से वो गांधीवादी विचारधारा को प्रमोट करते हैं, तो आप देखिए गोडसेवादी विचारधारा को तो तकलीफ होना लाजमी है, और आज से नहीं करा, उन्होंने हमेशा से करा। उन्होंने नाथूराम गोडसे को कायर तक बताया, नपुंसक तक बताया, और तो तकलीफ होना जाहिर है बनिस्बत इसके। एक राम भक्त और थे महात्मा गांधी साहब, जो कहते थे रघुपति राजब राजा राम, पतित पावत सीता राम। उनकी हत्या करने वाला कौन भक्त है? आपके लिए तो जिन्ना सिर्फ राष्ट्रभक्त है। नाथूराम गोडसे की जय का नारा ना लगाते हैं। अरे चुप जाइए सचिन भाई, सचिन भाई मैं बोल रहा था, इनके बीच में नहीं बोला, इनको तकलीफ होने लगी। ठीक है चक्रवर्ती जी, पूरा करने देते हैं, मैं आपके पास ठीक है आलोचना है। ओके ठीक है चक्रवर्ती जी, पूरा करने देते हैं, फिर मैं आपके पास बोलिए सजाद। अच्छा पूरा कर दीजिए, मुझे सीधे तौर पर खुलकर बोलिए ना सर, आप किसको क्या कहना चाहते हैं? भाई गोडसेवादियों को तो हर्ट वही होगा। यहाँ चक्रपाणी जी महाराज है, वो भी कह रहे हैं कि भैया कि इस तरह का मंच जो है ऐसी भाषा के लिए नहीं है। हमारे साथ कृष्ण बिहारी भी बैठे हैं, वो भी है, संतों को भी हर्ट हुआ, कई आरएसएस के लोग थे उनको भी हर्ट हुआ, या बीजेपी के भी। सिर्फ क्या ये गोडसेवादियों को हर्ट हुआ क्योंकि कुमार विश्वास ने ऐसा कह दिया? खुलकर बोलिए ना, क्या गेम खेलना चाहते हैं, खुलकर बोलिए ना, फिर मैं आ जाऊंगा। सचिन भाई, सैयद भाई सीधे गो टू बात जवाब। अलाउ मी टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड। ठीक है, मैं आपको ही वक्त दे रहा हूँ, मैं आपको ही वक्त दे रहा हूँ। ठीक है कृष्ण बिहारी जी, एक सेकंड, मैं इन्हीं को ही वक्त दे रहा हूं। तभी मैं ये कह रहा था कि घुमाने की बजाय हम सीधे बात पर आ जाते हैं कि आप क्या इसका आश्रय देना चाहते हैं। ठीक है, सही जवाब, फिर उसके बाद चक्रपाणी जी और कृष्ण बिहारी जवाब दे देना। सुन लीजिए, आरएसएस की आलोचना सरदार पटेल ने करी है, बेइंतहा करी है। आप उनकी किताब उठा करके पढ़ लीजिए, आजादी के बाद का भारत, डॉक्टर बिपिन चंद्रा ने लिखी है। फरवरी 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी किताब में ये बात लिखते हैं कि आरएसएस जो है एक पागलपन और सन की विचारधारा है, ये देश हित के लिए ठीक नहीं है। क्या करेंगे सरदार पटेल को, क्या कहेंगे सरदार पटेल को? 3 बार उन्होंने बैन लगाया। अब मैं बात करता हूँ भीमराव अंबेडकर साहब की बात। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी जो है आरएसएस की आलोचना, सुनिए 26 जनवरी की परेड में भी किसने बुलाया था ये भी आपको पता होगा। सबसे राष्ट्रवादी संगठन किसने कह दिया था ये भी आपको पता होगा। मैं कर ही नहीं रहा, मैं आरएसएस पे चर्चा थोड़ा ना कर रहा हूँ। सही जवाब फिर आप कहते हैं कि मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं आरएसएस पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल पे, मैं चर्चा कर रहा हूँ कि कवि जी जरा धीरे धीरे, अपड़ कुपड़ राम कथा का मंच था तो किसी को हर्ट हुआ तो क्यों ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि उस पर आइए ना सीधा। आप कभी पटेल पर चले जा रहे हैं, कभी गोडसे की बात कर रहे हैं, आप उस पर सीधा आइए। अब कोई और नहीं बोलेगा। कृष्ण बिहारी जी एक सेकंड, कृष्ण बिहारी जी एक सेकंड, मैं दोबारा इनको मंच दे रहा हूँ। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। आइए ना, फिर आइए स्टूडियो के अंदर। 30 सेकंड और दे दीजिए। अरे 1 मिनट, ठीक है यार, 1 मिनट आप गुरु जी 1 मिनट ले लीजिए। 1 सेकंड कृष्ण बिहारी जी, 1 सेकंड रुक जाइए। सिर्फ उन्हीं को बोलिए। हाँ बोलिए, सिर्फ आप बोलेंगे और कोई नहीं बोल रहा अभी। गोडसे दिखाई देते हैं, ये जवाब जी नहीं आने वाले रास्ते पे। मैं आपको बता रहा हूँ, देश आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है। पवन खेड़ा साहब, अरे इनको चुप करवा लीजिए। ये जिन्ना को आदर्श मानने एक सेकंड आप पवन खेड़ा पर चले गए। बात कुछ कहीं, अरे महाराज कुछ तो सम्मान रखिए ना। महाराज जी कुछ सम्मान रखिए, कुछ सम्मान रखिए, गरिमा रखिए। आप महाराज हैं, साधु संत हैं। तो गोडसे की कौन वकालत कर रहा है यहाँ पर? सम्मान रखिए। गलत चोपड़ा जी, गोडसे कहाँ से आ गया? गोडसे की कौन वकालत कर रहा है? सुनीत जी कहाँ से आ गया यहाँ पर? गोडसे कहाँ से आ गया? गोडसे की कौन वकालत कर रहा है? भाई गोडसे के वंशजों को मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूँ। एक कवि और है न्यास सिंह राठौर, उसके बारे में उसने आलोचना करी जरा सी भारतीय जनता पार्टी की, उसके खिलाफ नोटिस चला जाता है। कुमार विश्वास साहब ने जरा सा कुछ कह दिया तो उनके खिलाफ चला जाता है। पवन खेड़ा साहब ने कुछ बोल दिया तो उनके खिलाफ चला जाता है। देश के अंदर अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो रही है
अरे बोलने के अधिकारी तो हम सबके बारे में, हमारा संविधान हमको देता है। आप क्या कर लेंगे? संविधान को फाड़ देंगे, संविधान को जला देंगे। दलित विरोधी आप हैं। पवन खेड़ा कहाँ से आगे? मैं कुमार विश्वास पे चर्चा कर रहा हूँ। ये जवाब या तो आप मन बना करके आए हैं कि आपको वही कहना होंगे। यही संविधान बताता है, देशद्रोह है, ये संविधान बताता है। नहीं, मेरा मन नहीं सर, मेरा अपना मत है, मैं उसको रख रहा हूँ। सचिन भाई, अरे सुन लीजिए, गांधी जी को मारने वाले का कौन समर्थन कर रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो आपको डिरेल करना चाह रहे हैं सुनील चोपड़ा जी, ताकि आप उस बयान का जिक्र ही ना कर पाए। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं, मैं तो कह रहा है बिल्कुल देशद्रोह है, आतंकवाद है, सब कुछ है, मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन वो आ कहाँ से गया? नहीं, सही जवाब मेरे को फिर आपका ऑडियो धीरे करना पड़ेगा। आप फिर बोल पिछले 5 मिनट से 7 मिनट से लगातार बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी कुमार विश्वास की उस टिप्पणी के ऊपर मैंने कहा कि बोलिए, उस पर नहीं आ रहे। पवन खेड़ा को रोक क्यों लिया, यहाँ पर क्यों किया, और यहाँ पर गोडसे थे, पटेल ने आरएसएस को। अरे भैया, मैं कुमार विश्वास की टिप्पणी के ऊपर बात कर रहा हूँ। उन्होंने सत्य इधर कहा उधर है, की बकवास करना उन्होंने ठीक नहीं सत्य है। कहा है। हाँ, कुमार विश्वास साहब की टिप्पणी पे ने, अरे बकवास आप करते हैं, हम नहीं करते हैं, ठीक है? से हट पूरे देश के अंदर बकवास विचार रखी है। पूरा सर उस तरह की भाषा नहीं। एक सेकंड कृष्ण बिहारी जी, एक डिबेट सेकंड। में आपको सलीका और तमीज ना हो, ठीक है? विषय से बकवास हट की बात करके करते हैं इधर उधर का आपके। मैं टाइम आपसे खराब कह रहा हूँ, करना, कुमार विश्वास ये साहब ने पूरा जो बात बकवास करी है, वो कोई सही भी कही करे, है, चाहे सैयद क्योंकि करे, चाहे कोई आरएसएस करे। के विरोधी, आरएसएस के विरोधी सरदार पटेल भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी थे, पता नहीं कौन सा और लेक्चर तमाम कौन सा। हस्तियां चक्रपाणी जी देश के महाराज अंदर सिर्फ उनकी आवाज, सिर्फ आवाज चक्रपाणी महाराज की, फिर उसके बाद कृष्ण बिहारी जी। कृष्ण बिहारी जी ठीक है, ये बकवास वगैरह शब्द नहीं हम। कृष्ण बिहारी जी, 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 ये बकवास और ये सब वगैरह हम नहीं यूज करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन ये बात ठीक है कि वक्त जाया होता है, वक्त जाया होता है, और मेरा वक्त बहुत कीमती है। मेरा वक्त यहाँ बहुत कीमती है, इस डिबेट का वक्त बहुत कीमती है, हमारे जितने गेस्ट हैं उनका वक्त बहुत कीमती है। शायद सही जवाब आपका वक्त नहीं होगा कीमती, आप पार्क में बैठे हैं कि पवन खेड़ा भी हो गया, फ्लाइट भी रोक ली। आइए ना, मैं तो आपको कह ही रहा हूं, टॉपिक पे आप आ नहीं रहे। चक्रपाणी महाराज, उसके बाद मैं दोबारा आपको मौका दूंगा अगर आप आना चाहते होंगे तो। चक्रपाणी महाराज, फिर उसके बाद सुनील चोपड़ा। एक सेकंड सिर्फ, चक्रपाणी महाराज की आवाज सिर्फ, फिर उसके बाद सुनील चोपड़ा। चक्रपाणी महाराज। सचिन जी, देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह आप जानते हैं विषय। सवाल इस बात का है कि जिस विषय पे डिबेट है उस पे होना चाहिए। बात हो रहा है कुछ और, चले गए गोडसे पे। अब गोडसे और जिन्ना पे जाने से क्या फायदा भाई? आप विषय कुछ और है। आप अगर जो वामपंथियों को कुपड़ा मानते हैं तो मानो, आप स्पष्ट बोलो, वो भी स्पष्ट बोलो। आप इधर उधर की बातें करते हो, आप पटेल जी को लेते आए बीच में। अरे विषय जो है उस पे आ रहा हो भाई। जब आज भी मैं भी जानता हूँ कि आप अफजल गुरु के नारे लगाने वाले लोग हो, जिन्ना को आदर्श मानने वाले लोग हो, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है नारे लगाने वाले लोग, तो इस तरह से आपसे, अरे मैं जानता हूँ आप वामपंथियों को कुपड़ा समझते हैं तो समझिए कुपड़ा, लेकिन हमने तो बात कही भाई नहीं बोलनी चाहिए। जब अगर वो अपने शब्द वापस ले लिए, माफी मांग लिए तो विषय खत्म। लेकिन आप उसको लपेट रहे हो बात को, आप जो है आप सैयद जी लपेट रहे हो बात को, घुमा फिरा रहे हो। अरे सीधी सीधी बात करो। सही कहा कुपड़ा, मानते हो कि वामपंथी कुपड़ा है तो बोलो क्या जी कुपड़ा है, सही बोला। अगर ठीक नहीं है तो बोल दो कि हाँ ठीक नहीं बोला। आप गोल गोल घुमाए जा रहे, घुमाने से क्या समय बर्बाद कर रहे पूरे देश का। बड़ी सीधी सी बात है कि कुमार विश्वास जी ने अगर बोल दिया फिर शब्द वापस लिया तो विषय खत्म हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुमार विश्वास को सभी प्रेम करता है भाई, हम लोग भी कुमार विश्वास को सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर गांधी का सम्मान करते हैं, गांधी का सम्मान करते हैं, कौन नहीं करता? गांधी जी का सम्मान करते हैं। अरे क्या डिबेट आप फिर वही लाते हैं भैया। राष्ट्रपिता का सम्मान कौन नहीं करता और कौन नहीं करेगा? तो फिर वही बात है ना, आप डिबेट को डील करते हैं। सुनील चोपड़ा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ सैयद जवाद इस चीज को डाइवर्ट करके, सुनील चोपड़ा जी, सैयद जवाद इस चीज को डाइवर्ट करके कभी वो गोडसे से जोड़ रहे हैं, कभी आप बताइए कि आप गांधी का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, कभी आप कह रहे हैं कि हर्ट उनको हुआ जो गोडसेवादी है, क्योंकि यहाँ तो आरएसएस को गाली दी थी, हर्ट उनको हुआ जो है आरएसएस की आइडियोलॉजी से मानते नहीं। मतलब ये डाइवर्ट करके चीजों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कि कह रहे थे कि नहीं हो सकता, माफी मांग लिए, बात खत्म। ठीक है, सुनील चोपड़ा। डाइवर्ट नहीं, मुद्दे पे लेकर के आ रहा हूं। सुनील चोपड़ा, असल में रियलिटी ये है, आप कभी नहीं आएंगे मुद्दे पे, ये मुद्दा जो आपने उठाया कभी मुद्दे पे नहीं आएंगे। आप जिन्ना और अफजल को छोड़ के बाकी सबको लपेटेंगे। जिन्ना की बात नहीं है, क्योंकि वही जिन्ना थे
अरे जो कि जिन्ना- कांग्रेस जिन्ना के अरे भी सैयद नेता सही जवाब, मुझे आपकी आवाज धीरे अब करनी आप पड़ेगी ये प्लीज। समझ सैयद लो आवाज, जवाब की आवाज धीरे कि कर जिन्ना और बिल्कुल, इनकी गांधी आवाज और एक बार ये बंद सब जो आप कर रहे हैं, गांधी जी आपके नोटों पे हैं, उनकी शक्ल है नहीं, आपके नोटों पे उनकी शक्ल है। और जिन्ना जी और का आप कह रहे हैं कि मैं गोडसे के खिलाफ नहीं बोलूंगा, जिसने उनकी हत्या की पूजा करते हुए। ये बताओ मुझे, ये कहां का मानवता है? जिन्ना जी के तो पाप पाकिस्तान भोग करके बर्बाद हो गया है, आज टुकड़े एक और टुकड़े बीच के में लिए आ गया। परेशान है, सचिन जी, उसकी एक और बात है। नहीं जो ना है तो कोई करना छोड़िए, है। हम तो अपने देश से संबंधित हैं, अपने हमारे विचारों देश से में संबंधित। रामराज आना चाहिए और गरीबों का भला सर, होना विचारों से चाहिए, होना चाहिए। और कुमार विश्वास जी की जो तो अगर इच्छा है विचारों कि से भाई संबंधित है गरीबों का तो भला हो। सर फिर वो नारे कौन लगा रहा था, उनके साथ कौन खड़ा हो जाता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत अरे तेरे बहुत- टुकड़े होंगे ये इंशाअल्लाह, सब इंशाअल्लाह। झूठ क्या? छपा है और कुछ नहीं है। यही सैयद बात तो वही है ना, फिर तो होना चाहिए, अगर देश के साथ है, देश के विचार के साथ है, होनी ही चाहिए उसमें चर्चा, तो फिर उनके साथ भी तो नहीं खड़ा होना चाहिए ना। फिर तो मैं कहूंगा कि उन्होंने कह दिया कुपड़ की ज्यादा पढ़े लिखे, फिर तो गलत हो। और अगर किसी ने कहा है तो गलत है, लेकिन मेरे को मालूम है कि ये झूठ नहीं है। करते और अपने आप को आप बताते हैं कि हम जो है पूरे देश के अंदर जो है एक नैरेटिव चलाएंगे। आप अगर ये मानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर आलोचनाएं होती हैं, लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल कटाक्ष होती होते है। हैं, लोकतंत्र पर के भारत तेरे अंदर आप टुकड़े अपनी बात होंगे, रख सकते हैं, इसके अपने लिए विरोधियों के झूठ नहीं ऊपर है आप बोलने जबानी की। जमा खर्च कर सकते हैं। तो जिस भाई क्या थाली में होंगे, क्या खाओ, करेंगे उसमें ही उसमें? छेद करो। क्या करेंगे? जरा सी आलोचना आपको बर्दाश्त नहीं हो रही और आप खाइए विरोध किसी करते का, हैं। लगाइए सैयद जी, किसी आप का, चिंता आगे ना दौर करो, में नहीं यही है। हुआ था। सैयद भारत जी के आप टुकड़े चिंता होंगे, ना के करो, दौर में भी हुआ। कुमार विश्वास जी भी राम कथा कर रहे हैं और अरे जल्दी जो राम राज्य इमरजेंसी के स्थापित दौर में होगा, हुआ हिंदू वही राष्ट्र है। बनेगा वहाँ देश। घोषित इमरजेंसी आप चिंता थी। ना करो, समस्या सब निराकरण हो जाएगा। सेकुलर मुल्क है भाई, संविधान के कुमार अंदर विश्वास लफ्ज जी जो है राम वो कथा सेकुलर कर दे रहे रखा है और हैं, देश चारों संविधान तरफ से राम चलता है। राज्य की किसी डंका जागीर बज रही नहीं है। देश, जल्दी ये समझ ही लीजिए। जैसे ही राम मंदिर देश बनेगा, श्री संविधान राम से मंदिर चलता है। बनने के साथ ही हिंदू राष्ट्र भी किसी की होगा, अपनी आस्था फिर की सभी बुनियाद पे नहीं समस्याएं चलता है। खत्म हो देश जाएंगी। के अंदर सभी को संविधान सैयद ने जी। अपने अपने राइट दिए, अपने अपने हक दिए हैं। आप चाहते हैं लोगों के हक छीन लें। आप नहीं, लोकतंत्र सैयद के के हक हमेशा नहीं जो है छीने वो जाने संवैधानिक तरीके से और देश हम हिंदू लड़ेंगे राष्ट्र बनेगा, नहीं, सीधा आप ना संविधान करो। को मानने वाले और लोग नहीं उसमें हैं। सबके अगर आप सबके संविधान को सबके मानते हित हो, धोबी रहेंगे। अगर आप कुत्ते की संविधान को सबकी सुनवाई मानते होती थी। संविधान से मोहब्बत लेकिन आज करते जो अफजल तो तेरे आप बाबा साहब अफजल हम भीमराव शर्मिंदा है अम्बेडकर के कहने दिए हुए वाले संविधान छूटे को नहीं सर्वोपरि जाएंगे, रखते। और खुलेआम उसके नहीं अंदर घूम जो है, पाएंगे, जो वो लफ्ज दे सलाखों रखा के है, अंदर सेकुलर होंगे। लफ्ज, उसको जो मानते हैं। राष्ट्रद्रोहियों आप का देश जो को सेकुलर मुल्क मानते हैं, नहीं जनाजा मानते? निकालते हैं आप देश को और सेकुलर जो मुल्क नारे मानते नहीं लगाते हैं मानते? देश विरोधी, सचिन वो भाई, सलाखों में इनका होंगे। चेहरा बेनकाब हो रहा है देश के सामने, देश के सामने बेनकाब हो रहा है। अरे अगर देश पाकिस्तान के में अंदर रहने वाले हिंदुओं से भी लफ्ज पूछिए वो सेकुलर कौन सा दे देश है रखा भाई, संविधान के अंदर हिंदुओं लफ्ज की क्या सेकुलर दे हालात है रखा वहाँ पे। सेकुलर सेकुलर लफ्ज नहीं होता तो आप यही टीवी तो पे हम बैठ कहना के थोड़े चाहते हैं। बोलते, सचिन जी, जरा वो देखिए, ये आलोचना होता तो कर दी, टीवी पे बैठ साफ के डिबेट तकलीफ नहीं है, करते, बहस डिबेट होने याद दो। नहीं किसी ने जरा करते। सी आलोचना कर दी तो तकलीफ समस्या हो तो गई। यही है, अरे दूसरे कुछ सुनिए, और होता है, आप अपने सुन जिहाद लीजिए, में लगे रहते हो। आलोचनाओं का अच्छा, ठीक है, सम्मान एक- करना आप सीखिए, अपने जिहाद में सीखिए, हमेशा एक-एक लगे करके। रहते हो। सीखिए, प्रभु श्री राम जी से सीखिए, जो अपनी आलोचनाओं का भी अरे सम्मान हमारे यहाँ करते तो थे। शास्त्रार्थ की आलोचनाओं भी से व्यवस्था है घबराइए भाई, मत, भागिए मत। आलोचना अच्छा का ठीक है, एक एक आलोचनाओं का करके सम्मान एक एक करके एक एक करके वरना आप शोर बात मचता है। करिए। कृष्ण आप बिहारी कर जी नहीं जो है वो पाते। जवाब देना चाहते हैं, सही है जवाब आप को, लोग सही है तो जवाब मजाक पहले सुन बनाते लीजिए, हैं। अरे सही है आप जवाब हमारे यहाँ सुना तो भी भाई, कीजिए, हमारे यहाँ सही है तो जवाब निंदक सुना भी क्लियर है, कीजिए। राखी है, मैंने आंगन 6 बज कुटी छवा है। 12 के निंदक 13 क्लियर है, मिनट पे राखी है, आपका आंगन बटन कुटी छवा ऑन है, किया था, निंदक को तब तो से नीरे ऑन ही रखा खुला जाता रह है। गया, तब से ऑन ही रह गया। अरे भैया सुना भी तो कीजिए, तब तो डिबेट करेंगे, तब तो जवाब देंगे। कृष्ण बिहारी जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे, फिर उसके बाद उसको आप रिटेलिएट कर लीजिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। कृष्ण बिहारी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे बालों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। वो जहां जाना चाहें, भारत तेरे टुकड़े होंगे। जिस थाली में खाना उसी के जो उसी में छेद करना, और ऐसा ठीक नहीं है। जिसके खाओ उसके गाओ, जिसके खाओ अन्न के गाओ, ये ठीक नहीं है। ये नमक हरामीपना अच्छी बात नहीं है। मैं ये चाहता हूं राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। क्या सैयद भाई जो है रामराज नहीं चाहते हैं? रामराज में पशु पक्षियों से लेकर के हर गरीब मानव की लेकर के धोबी की एक प्रेस वाले की बात सुन करके अपनी जो है धर्मपत्नी को छोड़ देना, क्या किसी के हिम्मत की बात है? तो रामराज जो है जब होगा तो निश्चित रूप से उसमें हमारे हिंदू भाई भी और ईसाई और मुस्लिम भाई भी सब जो है खुश रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। परंतु भारत तेरे टुकड़े होंगे बाल वालों के लिए तो दिक्कत होगी, उनके लिए तो दिक्कत आने वाली है। आपके बगल इसलिए में जो है
लेकिन कृष्ण मेघारी जी वो आपके बगल में बैठे हो कह रहे तो झूठ है, तो कुछ हुआ ही नहीं। ये सबने देखा, हमने देखा, वीडियो चला, जेएनयू में हुआ, बाकायदा नारे लगे, और किस संगठन से जुड़े थे वो छात्र संगठन, किस विचारधारा से है वो भी सबने पता। लेकिन सुनीति तो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, झूठ है। नहीं, झूठ है। ऐसा है ना, देख लीजिए हमारे लिए इस समय पे सूर्य जो है नहीं दिख रहा है, तो क्या सूर्य है नहीं है? सूर्य तो होता है, परंतु कुछ पक्षियों को, कुछ मानवों को, कुछ सूरदासों को, कुछ जो है नहीं दिखता है, तो उसके लिए कोई जो है रोक टोक नहीं सकता है। ऐसे ही जो है उस समय पर पूरे वीडियो आए देखने में, एफआईआर हुई है, सब कुछ हुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल तेरा, हम शर्मिंदा हैं, ये सब कुछ जो है बाकायदा वीडियो है। वीडियो में उनके साथ में उनको सजा भी मिलेगी, उसमें नहीं आया, उनके लिए सजा मिलेगी, नहीं आया। तो विषय तो वो है देशद्रोहियों के साथ में जो है अलग छांटना है। देशद्रोही वो होते हैं जो इस संविधान को कुचल के अभी तक क्या कार्रवाई नई संविधान लाना चाहते हैं बिना प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, वो है देशद्रोही। कैबिनेट जिसमें आधी रात को आतंकी के लिए कोर्ट खुलवा दी जाती है, आधी रात में कोर्ट खुलवा करके आतंकियों के लिए छुड़वाने का प्रयास किया, वो देशद्रोही है। और जो आतंकियों का साथ देते हैं, आतंकियों के लिए जो है केस लड़ते हैं, आतंकी था कि नहीं? आतंकी था, आप कुछ भी कहें, गॉड से मर गया, उसके साथ मर जाओ। आप जो जिंदे हैं उनको तो जिंदा रहने दो। हम तो उनको जिंदा रहने देंगे और उनको अपने साथ लेके उनके विचारों को बदलेंगे भी अगर जरूरत हो। देश आस्था की बुनियाद पे नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। आप संविधान हमेशा बोलते रहने से भी देश नहीं चलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ अनर्गल बकते रहने से देश नहीं चलता है। वार्तालाप करने से, एक दूसरे की सुनने से, आपको पता है पूरा जितना अभी तक जो है 25 मिनट हुए हैं, कम से कम 15 मिनट तुमको बोलते हुए हो गया। और सचिन जी तुम्हारे लिए रोक भी नहीं रहा। एक बार तो मैंने देखा कि थोड़ा स्लो किया था माइक, इसके बाद में तो जब से खोला तो खुला ही है, और तब से तुम बोले तो बोलते ही जा रहे। और तुम्ही को बोलना था तो फिर हम लोगों को नहीं बुलवाना था। अपने टाइम पर बोलो और विषय पर बोलो, विषय को हट करके इधर उधर की कोई अनर्गल बातें करते रहते। कुमार विश्वास को अभी तक इन्होंने टच ही नहीं किया है, कुमार विश्वास की बात करना है, उन्होंने जो बोला है उस पर भी। अरे हमारे देश में आज भी अनपढ़ लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ना तो वेद को जानते हैं, ना संविधान को जानते हैं, उनकी जो है अशिक्षा को दूर करना है, फिर बीच में बोल पड़े। अब तुम क्या बोले हमने नहीं सुना, हमारा तुमने नहीं सुना, क्या फायदा हुआ बोलने का? अब मेरे को वामपंथियों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात तो कहना कि ये साफ नजर आती है। एक सेकंड आ जाऊंगा सैयद जावेद, आ जाऊंगा जिससे नाम एक चीज तो नजर आती है। हाँ ठीक है, उससे बोलो। हाँ ठीक, एक सेकंड कृष्ण बिहारी जी, एक सेकंड चक्रपाणी जी, एक चीज तो कम से कम साफ नजर आती है, कुपड़ तो होते हैं फिर। हाँ अनपढ़ है, एक सेकंड कृष्ण बिहारी जी, से लड़ने की जरूरत है, चक्रपाणी जी शिक्षा से लड़ने की जरूरत है, इसका मतलब कुपड़ तो होते हैं की जरूरत है। सो तुम जो है जाकर के नाथूराम, अच्छा ठीक है, एक सेकंड आप पर्सनल मत हो जाओ ना। अच्छा ठीक है, आप पर्सनल मत होइए कृष्ण बिहारी जी, कृष्ण बिहारी जी पर्सनल मत होइए ना, कोई बात नहीं, एक एक करके बोल लेते हैं। चक्रपाणी जी बोलिए आप, कुपड़ तो होते हैं ना, फिर कुछ ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो फिर उनको नारे बोल रहे हैं, आपके दिमाग कुपड़ है। हाँ मैं बता दूं आपको स्पष्ट, आप पढ़िए, देखिए उसके बाद आप अपनी बात कहिए, दूसरे को उसकी बात कहने दीजिए। अब इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, समस्या यही है ना। अब मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया, मैंने तो इनको कहा ही नहीं कौन कुपड़ है। एक सेकंड, आप हरेक का जवाब थोड़ा सही जवाब आप दे देंगे और बोलते हैं एक सेकंड चक्रपाणी किसी को बोले नहीं देंगे, सिर्फ चक्रपाणी जी बोलेंगे, फिर उसके बाद कृष्ण बिहारी जी और सुनील चोपड़ा। अरे आप फिर बीच में, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप दूसरे को अगर दे रहे थे, अभी बता रहे थे कि जिसका नाम आए तो आए। गरीबी है तो गरीबी से हटाना करने के लिए नहीं कुमार विश्वास जी कह रहे हैं, तो वेद पढ़िए, वेदों को समझिए और संविधान पढ़िए, कानून समझिए, पढ़िए, देश के हित में कार्य करिए, अशिक्षा से लड़िए, गरीबी से लड़िए। तो आप कह रहे हैं कुमार विश्वास रामराज लाइए, तो रामराज में किसके लिए दिक्कत है? सबको है। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म निरत सुतनीति। सभी जो है अपने अपने धर्म का पालन करें। तो भैया उनके लिए तो राम ही फिक्शनरी है ना। आप आपके साथ जो बैठे हैं, जस्ट आइडियोलॉजी के व्यक्ति जो हैं, उनके लिए तो राम ही फिक्शनरी है। तो फिर बताइए राम राज्य कहां से आ जाएगा? मैं इनको तो कोई सर्टिफिकेट दे नहीं रहा, इन्होंने तो मुझे दे दिया सर्टिफिकेट कि आपका दिमाग खूब पड़ा है। दूसरे धर्म को गालियां नहीं देता है। ये देखिए इस्लाम में भी कहते हैं हिम्मत मर्दान मदद खुदा। सचिन हाँ, हिम्मत से खड़े हो, इंसानियत से खड़े हो
तो आपको कोई पीछे हटा नहीं सकता। मतलब राम राज्य के रास्ते पर चल के कोई पीछे नहीं कौन सा हटता। हिम्मत, जवाब अफजल वाला दे दो। है ना हिम्मत, सुनील जी? जिन्ना वाला हिम्मत, किस हिम्मत की बात कर रहे हैं? चक्रपाणी महाराज, आप समझ चक्रपाणी लीजिए, महाराज को मैं जवाब उस दे हिम्मत दूं। की बात नहीं कर रहा जो कि भगवे कपड़े पहन के और आम आदमी को गाली दे। ये आम आदमी को गाली नहीं जिसने दे रहे, मेरे साथी देश मेरे विभाजन साथ करा रहा। दिया, मैं जो देश इनके में साथ आतंकवाद सहमत हूं, फैलाया, आपके जो साथ उनके सहमत समर्थक, हूं। लेकिन अब सैयद जी बैठ करके उनके नाम लेते, माला जपते, गोडसे का माला जपते, बेकार है और इस देश का टाइम पर वेस्ट करना उपदेश है। कुशल तो कौन उछाल रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ सुनील जी, सही है जवाब देखिए। उठाया है आप अपने मैं वही तो ऊपर कह रहा लागू हूँ, करो भाई। चक्रपाणी जी भी कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं अपने- हुआ, कृष्ण भी आज भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर कह दिया तो अगर रामकथा कर रहे थे निकल गया तो उसके बाद माफी मांग ली। अब मुझे एक बात बताइए, अब सच्चाई तो वो आ चुकी है सामने। तो अब बताइए ना, ये देखिए सैयद जवाद उसे गोडसे से भी जोड़ दे रहे हैं, पटेल से भी भाई। जोड़ दे रहे हैं, आज पवन खेड़ा से भी जोड़ दिया। इनको भी थोड़ा ज्ञान दीजिए ना अरे सुनील करी जी। है। अरे बिल्कुल, क्योंकि आलोचनाओं का सम्मान होता है ये इस देश देखिए, में। सुनील जी। अगर आप आलोचनाओं का स्वागत नहीं करते हैं और आलोचनाओं के ऊपर आप कार्रवाई करते हैं तो ये देश के तो लोकतंत्र के किसने लिए कुमार खतरा है। विश्वास पे कार्रवाई कर आप दी? समझिए मेरी इस चीज कुमार को। विश्वास पे थोड़ा ना कोई कार्रवाई हुई। अरे क्या लोकतंत्र के अंदर आलोचना नहीं भाई होती? कुमार विश्वास पे कोरोना कोई कार्रवाई हुई है? मैं आपको ठीक है, उनकी बात बता आलोचना रहा हूं, हुई ये तो उसके उन्होंने बाद माफी हमारे मांग साथ ली। चक्रपाणी जी हैं और बाकी अरे लोग हैं, कुमार विश्वास वामपंथ ने से हैं, यहाँ माफी पे मांग उन्होंने ली। कर दिया ना माफ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अरे सत्ता पक्ष ने, अरे गजब है। सुन लीजिए, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, एक मुझे एक आंसर दे दीजिए जी, मैं उसके बाद जो है अपनी बात मुकम्मल कर देता हूं। आप ये बताइए, देश के अंदर जब कोरोना काल चल रहा था और सरकार की गाइडलाइन थी, एक साहब जो थे, जो आपके अभी यहीं पैनल में बैठे हैं, वो गौमूत्र पार्टी कर रहे थे और गौमूत्र से कोरोना को भगा रहे थे। गौमूत्र पे आ गए। कुमार विश्वास, अब तो कुमार विश्वास की आप आलोचना सोचिए, हुई, आलोचना के अभी- बाद उसका अब देखिए। अरे मैं इसलिए ले जा रहा हूँ जो यहाँ पर सैयद आप जो यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल जो सैयद जी आपने गौमूत्र का सेवन किया होगा। जो यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं उनको आलोचनाओं का आपने समर्थन गौमूत्र का करते सेवन नहीं किया देखा जा होगा सैयद, सकता। छुप करके, जिन्होंने पक्का। आलोचनाओं मुझे का पूरा सम्मान विश्वास नहीं है करा। गौमूत्र आपने पिया होगा जहां जरूर कोरोना काल आलोचनाओं का में। सम्मान नहीं होता वहां लोकतंत्र नहीं होता। समझ लीजिए, भगवान श्री राम की भी बहुत से लोग आलोचना उस जमाने में करा करते थे, भगवान श्री कृष्ण की भी आलोचना करा करते थे। लेकिन अब जो आलोचनाओं का सम्मान करना नहीं चाहता, जो आलोचनाओं का स्वागत नहीं करना चाहता, उससे आप लोकतंत्र की क्या अपेक्षा रखेंगे? अरे लोकतंत्र की खूबसूरती और मजबूती ये होती है जहां आलोचनाओं का सम्मान और स्वागत होता है। तो किस सम्मानित तो किया। बड़े बड़े देखिए इंदिरा मुझे गांधी बात के बताइए, दौर कौन में आप चक्रपाणी जी देखिए, कहाँ सड़कों पे क्या-क्या उतरे? आलोचनाएं नहीं करी कृष्ण गई बिहारी उनकी? कौन सा कोई सड़कों पे उतरे? सम्मानित तो किया, तभी तो कुमार विश्वास ने कभी को तो कुमार विश्वास को माफ कर दिया। कुमार विश्वास के पोस्टर कौन फाड़ रहा था? कुमार विश्वास के पोस्टर फाड़े गए, कुमार विश्वास के पोस्टरों पर कालिक पोती गई। कौन लोग पोत रहे थे? सत्ता पक्ष के लोग पहुंच रहे थे। आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये लोकतंत्र है, ये सम्मान हो रहा है लोकतंत्र का। गजब बात कर रहे हैं बैठ करके, और आप डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को। अरे लोकतंत्र का हिस्सा नहीं तो और क्या है भाई? पत्रकारों का काम होता है कि एक- सरकारों से कड़े नहीं, से कड़े सवाल सवाल ये करे है, जाए। ठीक है, उन्होंने महिमा भी वापस मंडन ले नहीं करा लिया जाता है सब। सरकारों का। अगर तो सर मुझे एक नहीं, बात आप बताइए क्या- ना, तो नहीं, आप उस किस वक्त खड़े सवाल होकर आप के लोगों को डरा रहे नहीं, हैं? मुझे एक बात आप बताइए, इस्लामी जिस पर लोगों को फेसबुक डरा पे रहे एक हैं, पोस्ट किस लिख स्थिति देने के में बाद फांसी पे मुझे एक लटका बात दो तो बताइए, लटका मुझे एक दो। बात बताइए, नहीं बहुत अच्छा लगता है ज्ञान देना। ये मेरा फेसबुक पे संविधान पोस्ट मुझको लिख देने हक के देता बाद है और कि पूरे मैं के पूरे जो है प्रधानमंत्री जी की कर्नाटक में जो है आलोचना कर तमाम सकूं। भीड़ जो है बिल्कुल। सड़कों पर आकर के आलोचना कैसे कर पब्लिक सकूं। प्रॉपर्टी को मैं जला सरकार देती है के ऊपर दिए कि आपने हुए धर्म चीजों की विशेष के बारे में आलोचना कर कैसे सकूं। कोई ये पोस्ट मेरा लिख दिया, संवैधानिक नहीं, हक है, तब तो आप आपको रोक नहीं सकते नहीं, मुझको। तब आपको आलोचना तब आप डंडे आपको के जोर आलोचना पे का ताकत सम्मान की नहीं जोर पे नजर लोगों आता। की आवाज को दबा नहीं, नहीं तब सकते। आपको आलोचना का सम्मान नहीं नजर आता। एक कार्टून बनने पर जब यहां पर गला रेत दिया जाता है तब आलोचना का सम्मान नहीं नजर आता। यहां पर एक कार्टून बना देने के बाद जब गला रेत दिया जाता है, ऑफिस में घुस घुस के और मार दिया जाता है, खून बहा दिया जाता है, तब आलोचना का सम्मान नहीं नजर आता। नहीं, तब यहां उसका पर कोई बंद हो जाते हैं, समर्थन बर्दाश्त करता। नहीं किया जाएगा। गलत है, सुन लीजिए। अरे कहाँ नहीं, की फिर तो बात इनका- कहाँ का? नहीं, हाँ, फिर अब तो कहाँ इनका की बात मजाक कहाँ से? संकट में आ जाता है। उसका भी कोई अब- समर्थन नहीं करता। सुन लीजिए, सैयद जी का ऐसी चीजों का कोई समर्थन नहीं करता। कहाँ थे? 10 दफा आलोचना कर रही। आप कान में समर्थन तेल नहीं डाल करता करके सर। बैठे, यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी यहाँ मैं शहर थोड़ी के ना शहर लूंगा। जला दिए, आप कह रहे कभी समर्थन नहीं आलोचना करी, करता। किसने नहीं करी चार्ली आलोचना? अब्दो के नाम पे लोग मार दिए, कह रहे समर्थन नहीं करता। गजब बात कर करते रहे हैं सम्मान यहाँ की। तो आप नहीं, बात कर रहे हैं ना ठाकुर सम्मान जी की। समर्थन कर रहे थे। नहीं, बात कर रहे हैं ना जहाँ सम्मान ये की। जंतर मंतर के कि ऊपर क्या बात नारों करते हैं, लगाए थे, आप पोस्टर उनका फाड़ दिया, समर्थन कर इतना भी रहे थे। सम्मान नहीं है किसी का, इतना भी वो नहीं है। अरे ठीक है, उसको अनपढ़ कहा तो उसके रिएक्शन में किसी ने पोस्टर फाड़ आप दिया। सर लोकतंत्र गला तो को नहीं काट खत्म दिया कर ना, रहे हैं।
गला तो नहीं देता ना, भारत की खूबसूरती नहीं है, गला उसको तो नहीं उजाड़ रहे देता हैं ना, आप लोग। जिसको कह करके सड़कों पे चमन आप का आ जाते हैं, नहीं बागीचा कोई है, बात नहीं जिन्हें हमारे पूर्वजों भैया, ने नहीं, अपने बिल्कुल। खून से अपने पसीने कि सींचा, सर आप तन से उसको जुदा, उजाड़ सर रहे तन हैं। से जुदा, फिर नारे लगाते हैं ना फिर आप ही सर, जब सम्मान की बात आती है। गड़बड़ा दी है उसका कोई हैं? समर्थन तब नहीं सम्मान करता। कहाँ जाता है जब कोई सर तन से समर्थन नहीं जुदा, सर करता। तन से जुदा। ऐसी चीजों का कोई समर्थन नहीं करता। हाँ, समर्थन नहीं करता, यहाँ शहर के अरे शहर कान जला में दिए तेल जाते हैं डाल सर करके तन से बैठे जुदा, और हैं हो भी क्या? जाता होता है वहां पर। सर वहां एक कन्हैया का हो भी जाता है सर उसका तन से विरोध जुदा, करते हैं, और उसका समर्थन विरोध नहीं हुआ, करते। कोई नहीं समर्थन और नहीं मुझे किया, आया कि दोषियों पर सम्मान किया कार्रवाई हो कीजिए, गई। आलोचना का सम्मान होता है, दिख रहा सर। ठीक है, चक्रपाणी समझ महाराज, लीजिए देश जो है पूंजीवाद की तरफ, फांसीवाद की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं। अब पूंजीवाद फांसीवाद चलेगा, अब पूंजीवाद फांसीवाद में चले गए। अब मैंने थोड़ा सा आईना क्या दिखाया, आप पूंजीवाद फांसीवाद में चले गए। चक्रपाणी महाराज जी, अब पूंजीवाद फांसीवाद में चले गए, पहले गोमूत्र पे थे। आलोचना करिए, डरिए मत, हम साथ में हैं आपके। करनी चाहिए हम आलोचना, हम जहां साथ में पर आपके। करनी चाहिए। आलोचना करिए सरकार की, देखिए गलत नीतियों की आलोचना करिए। मैंने पहले ही खूब करिए। कहा सैयद जी के खूब लिए, करिए, विचारधारा अरे की सुनो भी सैयद जी, आलोचना अरे बात करिए। सुनो भाई, लेकिन सचिन जी इनको रोको ताकत ना, के इनका जोर माइक पर, बंद करो। डंडे के ये जोर होंगे पर नहीं चुप ये सर, दिमागी इनका ऑडियो ही में डाउन बिहार करवाना है, पड़ता है, डरा फिर ये नहीं कहते हैं सकते, कि कुकड़ धमका होते नहीं ही नहीं। सकते। इनका ऑडियो ही डाउन कीजिए। ठीक है, बोलिए चक्रपाणी महाराज, फिर उसके बाद सुनी, फिर उसके ये बाद देखिए, ये देखिए सचिन जी ये पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। देखो क्या है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, सवाल है दूसरे पे उपदेश अच्छा लगता है, अपने पे स्वयं पे लागू नहीं करते। आप देखो पीके फिल्म में किस प्रकार से भगवान का अपमान दिया शिव जी का। हम किसी हिंदू संगठन ने आमिर खान का गर्दन तो नहीं काट लिया। यहाँ पे नुपुर शर्मा वाले मामले में आप देखो कि एक दर्जी कन्हैया कुमार का, वो बेचारे गरीब आदमी के घर में घुस के कैसे 2 जिहादी जाके गर्दन काट दिए और वीडियो बनाए, और उसका ये लोग समर्थन कर रहे हैं। और उसको जो है बड़े बड़े वकील खड़ा कराया जा रहा है। कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले के बड़े बड़े वकील उसके खिलाफ, हत्यारों के खिलाफ खड़ा हो रहा है। कौन दे रहा है? इस्लामिक संस्थाएं दे रही है। तो सवाल इस बात का है कि आप जब कुछ करो तो उसको दिखाया जाएगा, जी देखो जी इनके अंदर संवेदना नहीं है, इनके अंदर कोई सहनशीलता नहीं है बस। और उस समय ये अपनी सहनशीलता दिखाते हैं, हम तो बड़ा सहनशील हैं, और इन पे हो जाए तो गर्दन सरतन से जुदा उतर जाते हैं और गर्दन काटना शुरू कर देते हैं। सवाल यह है कि देखो हर क्रिया की प्रक्रिया बहुत होती अच्छा है, लगता है, लेकिन लेक्चर देना बहुत संवैधानिक अच्छा तरीके लगता से है होना दूसरे चाहिए, को। संवैधानिक सुनना पड़ दायरे जाता में है, होना चाहिए, कुछ विरोध सुनना हर पड़ व्यक्ति जाता है, को करना कुछ चाहिए। और सर्टिफिकेट किसी देने लग हिंदुओं जाते को हैं। सिखाओ फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है, फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।